सबसे पहले तो मैं जो उत्तर प्रदेश के प्रत्येक विद्यार्थी को बुनियादी शिक्षा में निपुण बनाने का जो बीड़ा उत्तर प्रदेश सरकार ने उठाया है, उसके लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ सरकार की। मुझे स्मरण है मार्च 2020 में लखनऊ में ही माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में कार्यक्रम हुआ था, जब सबसे पहले शपथ ली गई थी सभी अधिकारियों की उपस्थिति में, सभी शिक्षकों की उपस्थिति में, कि कैसे एक समयबद्ध तरीके से सभी विद्यार्थियों को निपुण बनाया जाएगा। फिर कोविड का समय आया, कोविड महामारी का समय खराब रहा, स्कूल बंद रहे। अब फिर से 2 वर्ष बाद, 2.5 वर्ष बाद आज माननीय उप मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में इस कार्यक्रम के माध्यम से दोबारा उस संकल्प को एक बार दोहराया जा रहा है। इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। हमें जिस संस्था से मैं आता हूँ, समग्र अलग अलग राज्यों में अलग अलग महकमों के साथ, अधिकारियों के साथ काम करने का मौका मिलता है। इस समय उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग में जिस तरह की ऊर्जा है और जिस तरह का दृढ़ संकल्प है, वो अद्वितीय है और वो बहुत ही आवश्यक है इस मिशन को प्राप्त करने के लिए। सुबह शाम दिन रात, शनिवार इतवार विजय किरण जी के नेतृत्व में पूरा महकमा, पूरा विभाग जो है इस अभियान के पीछे जुड़ा हुआ है, उसके लिए भी बधाई। लेकिन जो लक्ष्य है वो बहुत बड़ा है, चुनौती हमारे सामने बहुत बड़ी है, हम उसको छोटा ना माने और उस लक्ष्य को साधने के लिए, उस चुनौती को साधने के लिए उतना ही बड़ा संकल्प चाहिए जो कि आज यहाँ दिखाई दे रहा है। लेकिन संकल्प को वास्तविकता में परिवर्तित करने के लिए केवल 2 बिंदु मैं कहना चाहूँगा, 2 बात रखना चाहूँगा। एक तो इस पूरे अभियान को जन आंदोलन में बदलने की आवश्यकता। ये इतना जब सारे अभिभावक, सारे शिक्षक इस प्रयास में जब लगेंगे कि कैसे प्रत्येक विद्यार्थी को निपुण बनाया जाए, तभी ये संभव है। तो जन आंदोलन बहुत बड़ी चीज़ है और आज का जो ये कार्यक्रम है, इसको मैं उस जन आंदोलन की एक नींव के तौर पर देख रहा हूँ। जब हम कह रहे हैं कि यूपी है तैयार, उत्तर प्रदेश है तैयार, तो हम एक जन आंदोलन का एक तरह से शुरुआत कर रहे हैं। और दूसरी बात, हम कितना भी प्रयास यहाँ लखनऊ से कर लें, जब तक कक्षा के अंदर बदलाव नहीं आएगा, कक्षा में किस तरह से पढ़ाई हो रही है, किस तरह से शिक्षण हो रहा है, जब तक वहाँ बदलाव नहीं आएगा, तब तक भी इस लक्ष्य को साधना बहुत कठिन है। लेकिन अगर हम ये जन आंदोलन और कक्षा में बदलाव पे ध्यान रख के अगले महीनों में और अगले कुछ वर्षों में इसे कर पाते हैं, तो ये साधना संभव है और ये जो हमारा संकल्प है वास्तविकता में बदलेगा। मैं अपनी बात ख़त्म करने से पहले एक लखनऊ जो है माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की कर्मभूमि रही है दशकों तक। मैं बचपन से उनकी कविताएं पढ़ता आया हूँ, सुनता आया हूँ, उससे प्रेरणा लेता आया हूँ। तो उनकी कविता की 2 पंक्ति से अपनी बात समाप्त करूँगा। इसे अतिशयोक्ति ना माने, एग्जैजरेशन ना माने, जो संकल्प इस कविता में दिखता है उसी प्रकार के संकल्प की हमें ज़रूरत है। कविता का शीर्षक है कदम मिलाकर चलना होगा। कदम मिलाकर चलना होगा, बाधाएं आती हैं आएँ, गिरे प्रलय की घोर घटाएं, पैरों के नीचे अंगारे, सर पे बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिला के चलना होगा, कदम मिला के चलना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।